ओम नमः शिवाय। हिरण्यपताय अंबिकापताय उमापताय पशुपताय नमो। ईशान सर्वविद्यान ईश्वर सर्वभूतान ब्रह्माधिपते ब्रह्मा शिवो अस्तो शिवम। तत्पुरुषाय विद्महे ऋक्शुद्धाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ति धीमहि तन्नो शिवो प्रचोदयात्। महामृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। मैं संदीप भक्ति ज्ञान गंगा आपका स्वागत करता हूं हमारी वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सावन मंगलवार 4 जुलाई यानी आज से शुरू हो गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सावन में कुछ उपाय करने से भगवान शिव का सानिध्य मिलता है यानी उपकार मिलता है। तो आइए जानते हैं रुद्राभिषेक के फायदे और भगवान शिव से नीलकंठ कैसे कहलाए, उसकी कहानी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि में के समान विष पीने वाले शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष ऊष्मा को शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। इस दिन की शुभ संयोगों के साथ पुष्कर योग भी बन रहा है। सावन की शुरुआत का पहला दिन मंगलवार है। सावन की शुरुआत पूरे माह अच्छा और तिगुना फल देगा। इस माह में के पहले ही दिन मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करें और शिव मंदिर के साथ हनुमान मंदिर में जाएं। इससे भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान के 3 नेत्र का प्रतीक है बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाकर 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल के समान है। पवित्र सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार 5वां माह होता है। इस माह में भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ योग निद्रा में चले जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के फल के बराबर होता है। ऐसे में सृष्टि की सारी जिम्मेदारी भगवान शिव के पास रहती है। सावन सोमवार में शिवलिंग का जल अभिषेक, बेलपत्र और भोलेनाथ की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय, इसके पीछे पुराणों में धार्मिक कारण भी बताया गया है। भगवान शिव की दृष्टि में धतूरा को शरीर को गर्म हो जाता है तो उसको शांत करने के लिए होता है। सावन महीने में कांवड़ यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें पवित्र नदियों से गंगा जल लेकर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। इसके अलावा शिव भक्त सावन के महीने में बड़ी संख्या में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके और पूजा पाठ करते हैं। शिव हमेशा ध्यान मगन रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इसमें वे हमेशा परमानंद रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया था। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई थी, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक को आसक्त किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संसार
में पर्याप्त हर बुराई और नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों को विष से रक्षा करते हैं। सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। सावन में हर दिन 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। भगवान शिव को प्रिय है कर्पूर गौरम कर्वणतारम, यानी कि कपूर भगवान को जलाकर सुगंधित वातावरण शुद्ध पवित्र बनाती है। भगवान शिव को ये महक अति ही प्रिय है, तो कपूर अनिवार्य है पूजा में भगवान शिव की। यदि आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे जल्दी ही आपके विवाह के योग बन सकते हैं। सावन में रोज नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे कष्टों का निवारण होगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। दूध, सावन मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी की बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन ना करते हुए शिव को अर्पित करने का विधान बताया गया है। श्रावण में गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। सावन के महीने में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके समीप स्थित किसी शिवलिंग मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाया जाता है। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में चावल चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सावन में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें तथा गूगल का धूप दें और कपूर से आरती करनी चाहिए। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। सावन में भगवान शिव के अभिषेक के फायदे क्या क्या होते हैं वो जान लेते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव का अभिषेक करने का फल बताया गया है। कई चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और उसके फायदे भी हमें मिलते हैं, जैसे गन्ने के रस से अभिषेक, शीघ्र विवाह एवं धन प्राप्ति होती है। भस्म, इसका अर्थ है भगवान शिव छिपा है वह पवित्रता, जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता को खोजा, जिसे वह अपने तन पर लगाकर वह उसे पवित्रता से सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत्यु आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, न उसके सुख न दुख न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि में के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगाया, ताकि सती भस्म के कण के जरिए हमेशा उनके साथ रहे।
शहद से अभिषेक कर्ज मुक्ति एवं पूर्ण पति का सुख, दही से अभिषेक पशु धन की वृद्धि, कुश एवं जल से अभिषेक आरोग्य शरीर की प्राप्ति होती है। मिश्री एवं दूध से अभिषेक उत्तम विद्या की प्राप्ति, कच्चे दूध से अभिषेक पुत्र की सुख की प्राप्ति, गाय के घी द्वारा रुद्राभिषेक करने पर सर्व कामना पूर्ण होती है। भगवान को भस्म, लाल चंदन, रुद्राक्ष, आक का फूल, धतूरा, फल, बेलपत्र और भांग विशेष रूप से प्रिय है। अतः इन्हीं पदार्थों से श्रावण सोमवार को शिव पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तब उनके नेत्र से जल बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति और शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गई। उन वृक्षों से पर फल जो लगते हैं वो रुद्राक्ष होते हैं। ऐसे कहलाए नीलकंठ अमृत पाने के लिए देवताओं और राक्षसों ने मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया था। इस मंत्र में समुद्र मंथन शुरू हुई, तभी से सभी ने उत्सुकता से अमृत की कलश की खोज की, जिससे देवताओं और राक्षसों के बीच होड़ मच गई। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। ऐसा कहा जाता है कि अमृत से निकलने वाली तीव्र सुगंध और आग की लपटों के कारण देवता और राक्षस बेकाबू हो गए। इसकी अत्यधिक शक्ति के कारण इसे कहीं भी छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। सावन में शिव को सफ़ेद फूल चढ़ाएं। सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उन्हें अति प्रिय है। धूप दीप जलाकर आराधना करें। शिव चालीसा का पाठ आता है तो वो अवश्य करें। आखिरी में आरती जरूर करें भगवान शिव की। और आरती करते समय अगर आपको कुछ नहीं आता है तो महामृत्युंजय का मंत्र अवश्य बोलें। मंथन में अभी तक अमृत नहीं निकला था। देवता और दानव दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि हलाहल विष का क्या करें। ऐसे में अमृत की चाहत तो सभी को थी, लेकिन विष से निपटने की दुविधा देवता और दानव को परेशान कर रही थी। जब देवताओं और राक्षसों को कोई समाधान नहीं मिला तो वे सामूहिक रूप से सहायता मांगने के लिए महादेव के पास पहुँचे। इस दिन आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन अवश्य लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग अवश्य चढ़ाएं। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, अब आप ही हमें इस परेशानी से दूर कर सकते हैं और मंथन से निकले विष का क्या समाधान करना है वह पूछने लगे। महादेव ने देखा कि ना तो देवता और ना ही राक्षस इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। यदि पृथ्वी पर कहीं भी विष छोड़ा गया तो यह पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। ना तो राक्षसों को और ना ही देवताओं में इसे पीने की क्षमता थी। शिव पुराण के अनुसार सावन में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें शिव जी ने विष पान कर समस्त सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन इस हलाहल विष का कारण वह असहज हो गया। उनके गले में असहनीय दर्द उठने लगा। विष का प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। यह वजह है कि सावन में शिवलिंग को जल अभिषेक करने का विधान है। मान्यता है कि सावन में शुभ तिथियां शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाएगा। जो व्यक्ति सारे दोष दूर हो जाएंगे जो जल अर्पित करेगा शिवलिंग पर।
जल चढ़ाने का पात्र शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे, कांसे या चांदी के पात्र का सबसे अच्छा माना गया है। वहीं दूध चढ़ाने के लिए पीतल या चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। सही दिशा में शिवलिंग पर जल चढ़ाने समय साधक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में मुख करके जल अभिषेक करने से माँ पार्वती और शिव जी दोनों को का आशीर्वाद मिलता है। कैसे चढ़ाएं जल? भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय जल की एक पतली धार बनाकर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भोलेनाथ जल स्वीकार आपका बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस चीज़ से करें ये शिव शंभू की पूजा। शंख वर्जित है। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए शंख का इस्तेमाल ना करें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ का नाम दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है शंख उसे दैत्य की हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव ने मंद मंद मुस्कान के साथ क्षण भर में सारा विष पी लिया। विष के कंठ तक पहुंचते ही महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा। यह देखकर माता पार्वती ने तुरंत महादेव के गले पर अपना हाथ रख दिया, जिससे जहर आगे बढ़ ही नहीं पाया। परिणाम स्वरूप विष महादेव के कंठ में ही रह गया और यही कारण है महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। तो दोस्तों, ये नीलकंठ इसी नाम से पड़ा विष पीने के कारण। तो इसलिए अगर आप दोस्तों ये हमसे श्रृंगार भी करवाना चाहते हैं और पूजा आरती करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके नाम की श्रृंगार और आरती हम ऐसे ही करवा सकें। हल्दी खान पान का स्वाद तो बढ़ाती, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य का प्रदान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषार्थ का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? सोमवार व्रत में कुछ लोग मीठा खाते हैं तो कुछ लोग नमकीन चीज़ों का सेवन भी करते हैं। नमकीन चीज़ों के लिए अक्सर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। व्रत के लिए कई तरह के पकवान तैयार की जाती है, जैसे दही आलू रेसिपी, सोंठ की चटनी, कद्दू डोसा, ये जो भी बनवाए जाते हैं उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। खिचड़ी आदि बनाए जाते हैं तो ये व्रत में खा सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं। वैसे देखा जाए सावन का जो व्रत होता है वो फलाहारी होता है और एक समय मीठे अन्न का प्रयोग किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो आप एक समय नमक का सेवन कर सकते हैं, वो भी सेंधा नमक का। भगवान शिव को कौन सा फूल पसंद है और कौन सा नहीं? शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय है नहीं है। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने से का निषेध बताया गया है। बेलपत्र से भगवान शंकर होते हैं प्रसन्न। बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है। बेल अर्पण करने पर शंकर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मांगा फल प्रदान करते हैं। लेकिन प्राचीन शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अर्पित करने हेतु बेलपत्र तोड़ने से पहले एक विशेष मंत्र का उच्चारण कर बेल वृक्ष से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद ही बेलपत्र तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, बेलपत्र को सहज स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव को कुमकुम रोली का तिलक बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। ये शास्त्रों में इसका निषेध बताया गया है। दोस्तों, मन की मुराद पूरी होने के लिए ऐसे की जाती है शिव की आराधना। सावन के अनुसार
सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कलेश से मुक्ति मिल जाती है और मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर से करें। भगवान शिव को नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए सभी शुभ कार्यों में नारियल का प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है, लेकिन शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। सावन शिव को लगाएं इन चीजों का भोग। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती करें और प्रसाद को परिवारजन में सभी लोगों में वितरण कर दें। भगवान शिव को तुलसी दल पत्थर नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी का पत्थर भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। इस संदर्भ में असुर राजा जलंधर की कथा, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव को पूजा में तुलसी के पत्थर का निषेध बताया गया है। सावन में परिवार के साथ पृथ्वी पर आते हैं महादेव। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी के दिन सो जाते हैं, इसलिए सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के पास होता है। सृष्टि का कार्यभार देखने के लिए सावन मास में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश, नंदी और गणों के साथ कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आ जाते हैं भ्रमण करने के लिए। शिव पूजन में क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे जल, दूध, शहद, दही, चीनी, घी, शक्कर, चंदन, इत्र, केसर, भांग, धतूरा, आग के साथ शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव पुराण में बताया गया है। पूजा के दौरान क्रोध पर रखें नियंत्रण। क्रोध करना तो वैसे भी नुकसानदायक होता है। क्रोध में मिल गए फैसले अक्सर हमें हानि पहुंचाते हैं। जब क्रोध आता है तो मन की एकाग्रता और विवेक क्षीण हो जाता है। ऐसे में मन अशांत होने से कई गुना निष्पेक्ष योज्य हो जाती है, लिहाजा यह व्यर्थ हो जाती है। तो हो सके तो अपने गुस्से पर, क्रोध पर काबू रखें। भगवान शिव को कौन सा मंत्र प्रिय है और कौन सी चीज़ों से क्या बेनिफिट मिलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। भगवान शिव को महामृत्युंजय का मंत्र अति प्रिय है। शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास होता है। भगवान शिव को दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। दही चढ़ाने से स्वभाव गंभीर होता है। शिवलिंग पर घी अर्पित करने से हम में शक्ति बढ़ती है। इत्र से स्नान करवाने से विचारों में पवित्रता आती है। शिवलिंग को चंदन चढ़ाने से हमारे व्यक्तिगत आकर्षण होता है और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। केसर चढ़ाने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भांग चढ़ाने से हमारे विकार और बुराई दूर होती है। शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।